क्या दान करने से भी कोई नुकसान हो सकता है? दान करते वक्त तो हमारे मन में परोपकार की भावना होती है। दान करते वक्त तो हमारे मन में यह होता है कि जो चीज हमारे पास एक्सेस है उससे किसी सामने वाले का भला हो जाए। लेकिन अगर दान करने में कोई कोताही बरती जाए, दान अगर एस्ट्रोलॉजिकली अलाइंड ना हो, आपके बर्थ चार्ट के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, उसके विरुद्ध हो, तो दान करना भी जो है ना, ये आपके लिए कई तरह के नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए दान करें, जरूर करें, लेकिन दान करते वक्त कौन सी ऊर्जा आपके लिए भले वाली है, कौन सी ऊर्जा आपके लिए नुकसानदायक है, इस हिसाब किताब को दिमाग में जरूर रखें। जी हां, हिसाब किताब। दान करते वक्त भी अगर आप एक जेन्युइन सी चीजों को दिमाग में रखेंगे ना, तो ये विन विन सिचुएशन बन जाएगी आपके लिए भी और उसके लिए भी जो आपसे कोई ना कोई दान ले रहा है। और आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि दान करते वक्त कौन सी सावधानियां रखनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप हमेशा में दान कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो दान को ना, जब हम एक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, तो हम दान दक्षिणा बोलते हैं। लेकिन दान और दक्षिणा, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। दक्षिणा वो है कि जिसमें हम किसी से कोई सर्विसेज लेते हैं और उसके बदले में उसके चार्जेस देते हैं, उसको हम दक्षिणा बोलते हैं। और दान क्या है? दान वो है जो हम परोपकार की भावना से, शेयरिंग की भावना से किसी के साथ करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप दान करते हैं, उसमें आपके मन में जब भी ईगो आ जाए कि मैं सुपीरियर हूं, मैं इसको दे रहा हूं, मेरी वजह से इसकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो वहां पे दान का महत्व एकदम खत्म हो जाता है। लाख आप जन्म कुंडली के अनुसार दान करते रहिए, लाख आपके मन में अच्छी भावना हो, लेकिन जहां पे ईगो आ जाएगा, आपका जो दान है उसका महत्व एकदम से समाप्त हो जाएगा। दान के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब भी आप कोई चीज किसी को दें, उसमें कुदरत का पैटर्न पहले समझ लीजिए। कुदरत का पैटर्न यह होता है कि जब भी आप किसी चीज का दान करते हैं ना, तो वो चीज जो सामने वाला ले रहा होता है ना, वो उस चीज को लेने का पात्र होता है। ये किसी जन्म के पेंडिंग कर्मास होते हैं, आपने उससे ली होती है वो चीज जो दान के द्वारा आप उसको वापस दे रहे होते हो। तो जब भी आप किसी को दान वापस कर रहे हो ना, तो मन में ये भावना रखो कि आप कोई कर्जा वापस कर रहे हो। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में उस इंसान से वो कर्जा लिया था, जो अब कुदरत ने आपको इतना कैपेबल बना दिया है कि आप वो कर्जा उसको चुका रहे हो। तो जब भी आप किसी का कर्जा वापस देते हैं ना, तो मन में थैंकफुलनेस होती है कि सही समय पे आपकी उस चीज ने मदद की थी, जो अब आप सूद समेत वो चीज को वापस कर रहे हो। तो दान देते वक्त भी आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए थैंकफुलनेस की, कि वो इंसान जो है, या कुदरत ने आपको इतना कैपेबल बनाया कि आप उस इंसान का कर्जा वापस कर सको। अगर दान के समय आपके अंदर ये भावना आती है तो वो दान लगता है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ग्रहों के अनुसार दान जो हैं ये किस तरह के होते हैं। 9 ग्रह हैं और मैं आपको इनसे जुड़ी मोटी मोटी चीजें बता देता हूं, कौन से ग्रह की कौन सी चीजें होती हैं, ताकि वो चीजें जो हैं वो हमारी चर्चा में आगे जाके आपके काम आ सके। सौरमंडल के मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य की चीज होती है गेहूं, या उस जगह का मुख्य अनाज। जैसे कि गेहूं हमारे हिंदुस्तान या इसके आसपास के देशों का एक मुख्य अनाज है, लेकिन जो ठंडे प्रदेश हैं में भी उनका मुख्य अनाज कोई और हो, कहीं का राइस हो सकता है, कहीं का कुछ हो सकता है। जो किसी भी जगह का मुख्य अनाज है वो सूर्य कहलाता है। धातुओं में तांबा धातु सूर्य की धातु है। रत्नों में माणिक्य रत्न सूर्य का रत्न है। सूर्य के जो अधिष्ठ हैं वो हैं किसी भी जगह के जो कंट्रोलर हैं या राजा हैं, वो सूर्य कहलाते हैं। रूलिंग साइड या सरकार जो होती है, क्योंकि वो कंट्रोल करती है ना, वो इसलिए सूर्य कहलाती है। आपके घर के अंदर पिता, नॉर्मली हमारी जो है सोसाइटी में पिता फैमिली के ज्यादातर कंट्रोलर या डिसीजन मेकर भी माने जाते हैं, इसलिए परिवार में पिता को सूर्य की संज्ञा दी गई है। तो अभी जब दान की चर्चा करेंगे ना, इन सभी चीजों का कोई ना कोई कनेक्शन आएगा। चंद्रमा, हर सफेद चीज चंद्रमा, ज्यादातर कही गई है चावल, दूध, पानी, चांदी, ये सब चंद्रमा है। और रिश्तों में मां चंद्रमा है। चंद्रमा को अनकंडीशनल हेल्पफुलनेस कहा जाता है, इसलिए जो मां है, मां को क्या कहा जाता है? अनकंडीशनली हेल्प करती है मां कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। तो इस तरह से मां को तभी चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। मंगल, हर मीठी चीज मंगल है। इवन मंगल को खून खराबे का कारक भी बोला जाता है, क्योंकि ब्लड जो है ना ये मंगल से जुड़ा हुआ है, तभी रक्तदान जो है ना उसको मंगल का दान बोला गया है। धातुओं में तांबा मंगल की धातु भी डिनोट की गई है। या हथियार जो होते हैं ये
मंगल कहे जाते हैं, क्योंकि मंगल जो है सुरक्षा का प्लेनेट है। रिश्तेदारों में भाई बहन जो हैं ये मंगल हैं। अभी इस इंफॉर्मेशन को केवल आत्मसात करिए, क्योंकि आगे जाके क्या दान करें क्या ना करें इसमें इसकी बड़ी वैल्यू आने वाली है। बुध, रिश्तेदारों में बहन बेटी ये बुध हैं। अब चीज़ों में जो हरी दाल है वो बुध है, हरा चारा या प्लांट्स जो हैं ये बुध हैं, या जो थर्ड जेंडर होता है, यूनिक्स होते हैं, हिजड़े होते हैं, ये बुध की कैटेगरी में आते हैं। नपुंसक लोग जो हैं ये बुध की कैटेगरी में आते हैं। बुध जो है कांसा धातु जो है ये बुध की धातु कही गई है। कोई भी स्फेरिकल चीज जिसका एक बंद दायरा हो वो बुध कही गई है। बृहस्पति, सोना धातु बृहस्पति की धातु है। कई जगह पे पीतल को भी बृहस्पति के साथ जोड़ के देखा गया है। या आप कह लीजिए कि बृहस्पति की जो विशेष चीज है, धर्म कर्म में यूज किया जाने वाला कोई भी सामान या धर्म स्थान, ये बृहस्पति हैं। नदी या चलता हुआ पानी या तीर्थ यात्रा में जहां पे कोई नदी हो या तीर्थ स्नान करने वाली कोई जगह हो, वो भी बृहस्पति कही गई है। अब शुक्र पे आए तो परफ्यूम्स शुक्र हैं, अच्छे रेडीमेड कपड़े जो हैं वो शुक्र हैं, सजावट का कोई भी सामान जो है वो शुक्र है, गाय शुक्र है, जीवन साथी प्रेमिका ये शुक्र हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके आसपास जितने भी खूबसूरत चीजें हैं, जो भी नयनाभिराम होती हैं, सारी की सारी शुक्र हैं। शनि, शनि आपको पता है कि काम कारोबार के कंट्रोलर हैं। जो भी लोग आपको रिपोर्ट करते हैं वो शनि हैं। लेबर शनि है। शनि क्या है? ये आपका रूटीन में चलना शनि है। सरसों का तेल, उड़द की दाल, नारियल, साबुत बादाम जो लकड़ी की छल वाले होते हैं ये शनि होते हैं। काले चने शनि होते हैं। अब सबसे जरूरी चीज जो है कि कोई भी नमकीन चीज ये शनि होती है। राहु, चाय पत्ती आप राहु के कैटेगरी में रख सकते हैं, जौ राहु की कैटेगरी में रख सकते हैं, बिजली का सामान जो है राहु की कैटेगरी में रखा जा सकता है, और केतु, कंबल केतु की कैटेगरी में रखा जा सकता है। विशेष तौर पे ब्लैक एंड व्हाइट कंबल जो है ये केतु की कैटेगरी में। राहु का जो जानवर था वो था बिल्ली, और केतु का जो जानवर है वो है केतु। इस तरह से 9 के 9 ग्रह जो हैं ये किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं, ये किसी ना किसी तरह से किसी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। अब दान क्या होता है? दान होता है एक ऊर्जा को किसी और को ट्रांसफर करना। ये दरअसल दान की एक एस्ट्रोलॉजिकल परिभाषा है। अब एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जो प्लेनेट आपके पीड़ा के घर में है, 8th हाउस पीड़ा का घर होता है, जो भी प्लेनेट आपके 8वें घर से जुड़ा हुआ है उसका दान किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि किसी भी समय पे आपके जीवन में कोई भी पीड़ा आ रही है तो उस चीज का दान कर दीजिए। सपोज करिए कि इंसान को काम कारोबार में किसी ना किसी तरह की पीड़ा आ रही है, तो काम कारोबार में पीड़ा आ रही है ना, तो शनि की चीजें जो हैं उनको डोनेट कर दीजिए, काम कारोबार की पीड़ा शांत हो जाएगी। किसी को अपने जीवन साथी के साथ मतभेद हो रहे हैं या शादी नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या मतलब है? शुक्र पीड़ित हो रहा है, शुक्र का दान करिए, शुक्र ठीक हो जाएंगे। और अगर किसी इंसान को उसकी बुद्धि से रिलेटेड मन ब्लॉक हो रखा है, उसको सही समय पे शब्दों का चुनाव ही नहीं करना आता, जहां पे सही कुछ बोलना होता है वहां पे आके इंसान ब्लॉक हो जाता है, तो बुद्ध का दान करना चाहिए। इंसान के पास वो करेज ही नहीं आ रही है कि वो जीवन में अगले लेवल को पा सके। जहां पे भी उसका एक करेजफुल होने का, लीडरशिप का समय आता है ना, वो इंसान बिल्कुल डर जाता है। उसको मंगल का दान करना चाहिए। किसी भी इंसान को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, वो चाहता है रिकॉग्निशन मिले लेकिन नहीं मिल रही है, बल्कि बदनामी ही हाथ में लगती है, सूर्य वीक है, सूर्य का दान करना चाहिए। तो दान की ये है एक हाइपोथेटिकल सरल परिभाषा, लेकिन यहां पे कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि दान करने में कुछ बेसिक गलतियां हो जाए ना तो ये दान जो है ये पेनफुल बन जाता है। सबसे पहला कि आपको किसी भी ऐसे प्लेनेट का दान नहीं करना है जो आपके लग्न में, एसेंडेंट में बैठा हो। लग्न में जो भी ग्रह बैठेगा वो पीड़ा से के घर से उठ के आया है, वो कहीं से भी आया है, मैटर ही नहीं है। जो ग्रह लगन में बैठ गया ना, अब वो आपके जीवन का एक बड़ा अच्छा कंट्रोलर बन जाता है, उसके पास बड़े अच्छे एट्रीब्यूट आ जाते हैं। उसकी चीज का दान करना, चीजें मैंने अभी आपको बताई, उसकी चीज का दान करना जो है ना, आपके जीवन में कई तरह की पीड़ाएं लेके आ सकता है। दूसरे एक बहुत बड़ा डिक्टम है चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली के अगर छठे घर में हो तो चंद्रमा की चीजें दान करना जो है ये जिंदगी में कई तरह की बीमारियां ला सकता है, काम कारोबार चलते चलते रुक सकता है, और इंसान के जीवन में कई तरह के क्लेश आ सकते हैं। तो चंद्रमा छठे होना, ना पानी का दान करना है, ना दूध का दान करना है, और ना चावल का दान करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर आए को भी पानी ना पिलाया जाए, वो गलत बात है। आपको पब्लिकली ये चीजें नहीं करनी है। गुरु सप्तम में हो तो आपको कभी भी कपड़े, अपना पहना हुआ कपड़ा जो है ना
वो दान नहीं करना है। देना ही है तो बदले में 1 रुपया ले लीजिए, लेकिन उस कपड़े को दान नहीं करना है। ये गुरु सप्तम का एक बहुत बड़ी परिभाषा है। इवन उस केस में आपको परफ्यूम दान करना भी जो है ना, ये भी मना होता है। अब इसके अलावा शनि 11वें घर में हो, किसी को शराब ना पिलाएं। कभी भी शराब एज ए गुडविल जेस्चर दान ना करें। उससे क्या होगा, आपकी खुशकिस्मती जो है वो सामने वाला इंसान ले जाएगा। इसके अलावा चंद्र 12वें घर में हो तो उस इंसान को कभी भी किसी की पढ़ाई को फाइनेंस नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं ना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई को फाइनेंस कर दिया, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन चंद्रमा 12 होगा, आप किसी भी बच्चे की पढ़ाई को फंड करोगे ना, तो उल्टा आपके जीवन में कई तरह की चीजें जो है दिक्कतों के रूप में आनी शुरू हो जाएंगी। बुध दूसरे घर में हो तो उस केस में कभी भी स्टेशनरी जो है वो गिफ्ट नहीं करनी है, स्टेशनरी का दान नहीं करना है। तो ये 5 चीजें हैं, आपको इनका तो हमेशा ही ध्यान रखना है। इसके अलावा विशेष तौर पे कुछ चीजें सुनिए। सबसे महान दान गुप्त दान। जब भी आप अपने दान में प्रचार ले आते हैं, आप सोशल मीडिया पे अपने दान को डालना शुरू कर देते हैं, दान तुरंत खत्म हो गया। वो दान की जगह पे सेल्स एंड मार्केटिंग बन जाती है। अब दान के रिजल्ट भूल जाइए, कभी आपको लगेंगे। हमने लॉकडाउन के दौर में देखा, हम रूटीन में पॉलिटिशियंस को भी देखते हैं कि जब भी वो कोई चैरिटी करते हैं ना, उसका प्रचार जरूर करते हैं। चलिए, पॉलिटिशियन के लिए वो मार्केटिंग है, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान होकर भी अपने दान का प्रचार करते हैं ना, तो फिर भूल जाइए, वो दान आपको कभी लगेगा नहीं। थैंकफुलनेस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इसके अलावा आपको दान करने में सबसे ज्यादा जो चीज देखनी है ना, वो है पात्र और कुपात्र का फर्क। जी हां, कोई भी इंसान आपके दान का पात्र है कि नहीं है। क्या आप ऑलरेडी भरे हुए पेट को दोबारा से दान दे रहे हो, जिसकी उसके लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है? मे बी वो आपके जाने के बाद उस चीज को डिस्पोज ऑफ ही कर दे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किया गया दान जो है किसी के जीवन में फर्क लेके आए, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा। थोड़ा सा दान करने से पहले एक होमवर्क करना होगा कि आपका कौन सा एरिया है जहां पे दान दिया जा सकता है, कौन सी ऐसी संस्था है जिसको दान दिया जा सकता है। नॉर्मली देखा गया है एक बड़ा हिस्सा जो ये संस्थाएं होती हैं ना, जो आपसे दान लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनमें कई बार अकाउंट्स की हेराफेरी होती है। उनमें एक दान का बड़ा हिस्सा जो है ना, उनकी अपनी मेंटेनेंस या लग्जरीज पे भी जाता है, और आपके दान का बड़ा छोटा हिस्सा जो है ये पात्रों तक पहुंचता है। तो कोशिश करिए जब भी आप दान करें ना, तो डायरेक्टली 1 to 1 करें, ना कि बीच में किसी संस्था को डाल के। और उस जिस इंसान को देना है ना, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए कि सही जगह पे आपका दान जा रहा है, और बिल्कुल उस दान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए, थैंकफुलनेस का भाव रखिए। फिर देखिएगा कि केवल दान करना ही जो है ना, ये आपके जीवन में कितने आमूलचूल परिवर्तन लेके आता है। जितनी मर्जी बड़ी दिक्कत चल रही हो, ईश्वर फिर साक्षी बनते हैं, ईश्वर एक साधन बनाते हैं कि उस दिक्कत से आप बड़ी जल्दी निकल सको। क्योंकि आपने क्या किया कि अपना एक एनर्जी का पार्ट जो है उसको शिफ्ट कर दिया। और ये मत डरिएगा कि आपने अगर अपनी नेगेटिव एनर्जी निकाल के किसी और को दे दी है, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी किसी और की पॉजिटिविटी हो सकती है। आपको 6 दिख रहा है, सामने वाले को वो 9 दिख रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यानी कोई चीज आपको दुख दे रही थी ना, आपने अपने आप से उसको हल्का कर दिया, लेकिन सामने वाले के पास उस चीज की ही कमी थी। आपका दुर्भाग्य किसी का भाग्य हो सकता है, इसलिए आप इस उधेड़-बुन में कभी भी मत रहिएगा। तो दान देने में इन बेसिक चीजों का ध्यान रखिएगा, फिर देखिएगा किस तरह से आपका जीवन जो है एक बड़ी अच्छी गति पकड़ता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आ सकती है। आज का वीडियो यही तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।